एंड नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने आई हूँ सोरायसिस में। क्योंकि बढ़ती गर्मियों के साथ हमारे पसीने बढ़ना शुरू हो जाते हैं, निकलते ज़्यादा हैं और ऐसे में खुजली बढ़ जाती है और हम खुजा खुजा के अपने सोरायसिस में स्क्रैचेस मार लेते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग भी होती है। एंड आई एम श्योर कभी ना कभी सोरायसिस पेशेंट को दिक्कत फेस करनी पड़ी होगी, क्योंकि उनको इतनी सिवियर इचिंग होती है, ड्राइनेस बनती है, जिसकी वजह से वो खुजा खुजा के ब्लीडिंग भी क्रिएट कर लेते हैं। तो इससे आपको कैसे बचना और इसका सोल्यूशन क्या होगा? सबसे पहली चीज़ जो है कि आप हाइड्रेशन बरकरार रखें। आप जितना हाइड्रेशन रखेंगे मीन्स जितना पानी पिएंगे, चाहे प्यास लगे चाहे ना लगे, आपको पानी खुल के पीना है। लगभग 10 से 12 ग्लास पानी आप दिन में पिएंगे और हाइड्रेशन अंदर से तो रख ही रहे हैं, ऊपर से भी हाइड्रेशन रखनी है। अब हाइड्रेशन रखने के लिए क्या ज़रूरी है कि आप गर्म पानी को यूज़ ना करें, ठंडे पानी से नहाएं और बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए। उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस या 38 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। साथ ही साथ आप जब नहा रहे हैं तो आप ऐसे प्रेफर करें बॉडी वॉशेज़ या सोप जो सोरायसिस फ्रेंडली हो, मीन्स वो आपकी स्किन को और ड्राई ना करें और आपके पैचेस खींचे ना। जब भी पैचेस खींचेंगे तभी वो इचिंग क्रिएट करेगा, पेन क्रिएट करेगा और आप खुजा खुजा के शायद ब्लीडिंग कर लेंगे। तो वो सोरायसिस फ्रेंडली होने चाहिए। आप चाहें तो सिया का बॉडी वॉश यूज़ कर सकते हैं, जो सोरायसिस पेशेंट की स्किन को ध्यान में रख के बनाया गया है। ड्राइनेस, फ्लेकिंग सब कंट्रोल करेगा। जब पैचेस खींचेंगे नहीं, खुजली नहीं करेंगे तो फिर ब्लीडिंग भी नहीं होगी। देन जब आप नहा के आ रहे हैं तो मेक श्योर आप अच्छे से वाइप ऑफ करें कॉटन क्लॉथ से या टॉवल से। कॉटन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको रगड़े नहीं मारनी अपनी स्किन पे, बहुत ज़्यादा उसे स्क्रैच नहीं करना है। और आप चाहें तो कपूर और नारियल तेल को मिक्स करके अपनी बॉडी पे लगा सकते हैं ताकि वो मॉइस्चराइज रहे। और जो सिया का बॉडी लोशन है, सोरिया बॉडी लोशन, जब उसको हम अप्लाई कर लेते हैं तो ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। 7-8 आवर्स और मोर देन 8 आवर्स से भी ज़्यादा आपको ये मॉइस्चराइज रखता है, आपकी स्किन को फटने नहीं देगा, ड्राई नहीं होने देगा और आप खुजली नहीं करेंगे तो ब्लीडिंग भी नहीं होगी। तो आप उसको प्रेफरेंस दे सकते हैं, एक ट्रायल दे सकते हैं। नहीं तो जैसा मैंने बोला, कोकोनट और कपूर को मिला के, कोकोनट ऑयल में कपूर मिला के आप अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज करते रहें। जो भी थेरेपेटिक क्रीम्स आप यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के दौरान वो आप यूज़ करते रहें। कुछ चीज़ों का ध्यान रखें कि पसीने को आप इकट्ठा ना होने दें। जैसे पसीने आ रहे हैं आप वाइप ऑफ कर लें, क्योंकि पसीने से इरिटेशन बढ़ेगा और इरिटेशन जब बढ़ेगा तो आप खुजाएंगे और फिर ब्लीडिंग होगी। तो आप पसीनों को ज़्यादा देर तक अपनी बॉडी पे रिटेन ना होने दें, उनको वाइप ऑफ करते रहें या आप सुखाते रहें। बहुत ज़्यादा एसी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा एसी में रहने से या बहुत ठंडे एनवायरनमेंट में रहने से भी स्किन ड्राई होती है। तो आप कोशिश करें जो ह्यूमिडिफायर्स होते हैं रूम में लगाने के लिए, आप वो लगा के आप एसी यूज़ करें ताकि आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहे। और ह्यूमिडिफायर से क्योंकि वेपर्स बनते रहेंगे तो वो स्किन को ड्राई नहीं होने देगा। अब बात है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो ड्राइनेस को बढ़ाती है, फॉर एग्जांपल आपका लिवर अच्छे से काम करना चाहिए। अगर लिवर के लेवल बढ़े तो भी खुजली बढ़ेगी तो ब्लीडिंग होगी। जब आप उसको स्क्रैच करेंगे तो आपका लिवर अच्छे अमाउंट में काम करना चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट में उसकी वैल्यूज़ होनी चाहिए। बिलीरुबिन, एसजीओटी, एसजीपीटी नॉर्मल अमाउंट में होना चाहिए। अगर आयरन कम है तो आप आयरन को पूरा करें, क्योंकि जब आयरन कम होता है तब भी खुजली बढ़ती है। आप ऐसी चीज़ों का टेस्ट कराते रहें ताकि इन चीज़ों से खुजली ना बढ़े, इन चीज़ों की कमी होने से खुजली ना बढ़े। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें ना खाएं। जब भी हम बहुत मिर्ची की चीज़ें खाते हैं तो नॉर्मल बॉडी में भी एक इचिंग और एक सेंसेशन ऑफ बर्निंग क्रिएट हो जाती है, मेरी बॉडी में भी होती है। तो आई एम श्योर सोरायसिस पेशेंट को वो प्रॉब्लम ज़्यादा देता होगा। तो आप ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें जिनसे आपका सोरायसिस ट्रिगर होता है, चाहे वो स्पाइसेस है, चाहे वो जंक फूड है, चाहे वो नॉन वेज फूड है। ये आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपका कौन सी चीज़ों से सोरायसिस ट्रिगर हो रहा है या खुजली ट्रिगर हो रही है। जैसे कॉफ़ी पी के या कैफीन इंटेक करके भी खुजली बहुत होती है, तो आप उसको इग्नोर करेंगे, नहीं पिएंगे, कंज्यूम नहीं करेंगे। अब बात आती है कि स्क्रैच की, जितना कंट्रोल आप करेंगे स्क्रैच करने से उतना ही आपका सोरायसिस वाली स्किन प्रोटेक्टेड रहेगी। आप अगर कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं खुजली करूं, नहीं स्क्रैच करूं तो बहुत अच्छी बात है। तो एक कंट्रोल लाना पड़ेगा। आप जितना स्क्रैच करेंगे उतना डैमेज आप अपनी स्किन को कर सकते हैं। बाकी गर्मियों में बहुत एक्सेसिव सन एक्सपोजर आप अवॉइड करें, अननेसेसरली धूप में ट्रैवल ना करें, सन एक्सपोजर के नीचे ना बैठे। तो इन चीज़ों को ध्यान रख के भी आप अपनी स्किन को ड्राई होने से रोक सकते हैं। अब जब ड्राई नहीं होगी, मॉइस्चराइज रहेगी, हाइड्रेटेड रहेगी और ये कुछ प्रिकॉशन आप लेंगे तो आपको खुजली कम होगी तो ऑब्वियसली आप ना ही स्क्रैच करेंगे और ना ही ब्लीड करेंगे। और एट द लास्ट डिपेंड करता है कि आपका ट्रीटमेंट क्या चल रहा है। आपके ट्रीटमेंट में आपकी खुजली कंट्रोल करने का भी कोई ना कोई दवा ज़रूर होना चाहिए या एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए जो आपकी इचिंग को कंट्रोल करेगा। तो आप
डिसाइड करें कि आप कौन सा ट्रीटमेंट ले रहे हो और क्या ये ट्रीटमेंट मुझे सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब बात है कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको एलर्जी कॉज करती हैं या खुजली बढ़ाती हैं। उसके लिए आप कॉम्प्रिहेंसिव एलर्जी टेस्ट करा सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर चीज़ों से अगर आप एलर्जिक हैं, स्पेसिफिकली हर इंडिविजुअल होता है, तो उन चीज़ों को आप जब रिपोर्ट्स आ जाएं इग्नोर कर सकते हैं, उनके एक्सपोजर में कम आ सकते हैं, उनका इंटेक रोक सकते हैं, जिससे आपकी खुजली ना बढ़े। और एंड में सिया के प्रोडक्ट से अपनी सोरासिस स्किन का आप ध्यान रख सकते हैं। बॉडी वॉश है, शैम्पू है, लोशन है, आप उसको यूज़ करें ताकि आपकी स्किन ड्राई ना हो, प्रोटेक्टेड रहे, डैमेज ना हो, और आप बार बार खुजा के उसको ना ही ब्लीड करें। और अगर नहीं रख पा रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से कंसल्ट करें, मिलने आएँ और अपने सोरासिस को ख़त्म करें। थैंक यू एंड टेक केयर।